हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मैंने बताया था हर थ्योरम के लिए अपनी एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन में ही हम किसी पर्टिकुलर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हर एक थ्योरम की अपनी शर्तें होती हैं, उन शर्तों पे वो थ्योरम लागू होती है। यहाँ क्या शर्त है, यहाँ हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और उसके लिए क्या होता है कि किसी बॉडी का जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो वो एक्सिस जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं वो एक ऐसे एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के लिए शर्त है कि जिस बॉडी का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट निकालने जा रहे हैं वो एक्सिस एक ऐसे एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो। यानी ओवरऑल अगर हम यहाँ कहें कि हमने यहाँ एक बॉडी कंसीडर की है और इस बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। चलिए इन एक्सिस के नाम दे देते हैं। ये एक्स है, चलिए ये ए है और ये बी है और ये एक्सिस ए डैश है और ये बी डैश है। वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट द ए बी एक्सिस। देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस will be equal to moment of inertia of the body about its center of mass plus the product of the mass and square of perpendicular distance between both axes. राइट, एक बार फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक बॉडी है और इस बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालने जा रहे हैं जो कि एक ऐसे एक्सिस के पैरेलल है जो कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है। और ऐसी स्थिति में इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बोथ एक्सिस। तो ये बात हो गई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट है और जिसका मास dm है और इसकी दूरी इस वाले एक्सिस से r है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए अगर हम एक बॉडी हमने कंसीडर कर ली, छोटी सी बॉडी यानी एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसका मास dm है और इस वाले एक्सिस है यानी कि सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस r है और इससे इस वाले एक्सिस से r प्लस a होगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का निकालेंगे तो अबाउट दिस एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट अबाउट द एक्सिस ए डैश बी डैश। ये होगा DICM मान लेते हैं इसको और इसका मास dm है और डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आ जाएगा r स्क्वायर। तो ये इंटू r स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब अगर हम इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालें तो क्या आएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट अबाउट एक्सिस ए बी। तो ये आ जाएगा DI, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा dm और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, a प्लस r के होल स्क्वायर के बराबर। तो हम इसको जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा DI इज इक्वल्स टू dm और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना r स्क्वायर प्लस 2ar, राइट, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा DI इज इक्वल्स टू कितना dm
ए स्क्वायर प्लस डी एम आर स्क्वायर प्लस डी एम 2AR। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलिए इसको अगर हम पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिलेगा हमें। तो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ तो ये डी को इंटीग्रेट कर जाएंगे हम, यहाँ ए स्क्वायर कांस्टेंट है, डीएम को इंटीग्रेट कर जाएंगे हम, और यहाँ फिर आर स्क्वायर कांस्टेंट है, फिर हम डीएम को इंटीग्रेट कर जाएंगे, प्लस यहाँ 2AR कांस्टेंट है, फिर हम डीएम को इंटीग्रेट कर जाएंगे। अब डी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आई, ये आई मिल गया हमें, और हम यहाँ पर डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एम मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा एम ए स्क्वायर, प्लस यहाँ हम m को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हम dm को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें m r स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगा 2a इंटू, चलिए इसको भी हम dm को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा m, 2 बाहर आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2a m इंटू आर। अब यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ये रहा, एम ए स्क्वायर हमें मिल गया, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर देखें आई सी एम की अगर हम बात करें यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर जो DICM होगा उसकी वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर तो ये एम आर स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, ICM के बराबर हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ICM, और ये वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से ही गुजर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 0 की, बिकॉज दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास जब यहीं पर है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये वाली टर्म कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा फार्मूला, आपको फार्मूला मिलेगा I इक्वल्स टू ICM प्लस एम ए स्क्वायर, ये फार्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये बात थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना होता है कि जिस बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक्सिस के अबाउट, वो किसी दूसरे एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल नहीं है तो फिर ये थ्योरम लागू नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है वो देखिए, ऐसी स्थिति में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते वक्त बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का निकालेंगे तो उसका एक एक्सिस एक ऐसे एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो। अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे और उस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक हम एग्जाम्पल में यहाँ पर जो है CD कंसीडर कर रहे हैं, जो सर्कुलर डिस्क होती है, और उस CD का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे। देख लेते हैं इस थ्योरम को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सिस किसके पैरेलल। ये हमने एक CD कंसीडर कर ली है, ये एक CD है जो कि ऐसे करके रखी हुई है, ठीक है। उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, राइट। और एक एक्सिस इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा CD का सर्कुलर डिस्क का, तो एक इसका एक्सिस ये हो गया जो कि अब देखिए ये एक CD है, सर्कुलर डिस्क है, और इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सर्कुलर डिस्क का निकालने के लिए हमें
थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करनी है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा वो एक्सिस हो गया जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है, और ये इस डिस्क की रेडियस हो गई जो कि r² है, और ये एक ऐसा एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो थ्योरम क्या कहती है, फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो कि कहती है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, वो किसके बराबर होगा, m इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस यानी r² प्लस किसका ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। और हमने पढ़ा था, हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में, कि यहाँ से अगर CD से इस तरीके से एक्सिस पास हो रहा है तो उसके अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वेयर ICM जो होगा यहाँ पर वो कितना होगा CD का, वो होगा ½ mr²। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, mr² प्लस कितना ½ mr²। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2mr² प्लस mr² अपॉन 2। तो ये इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा, 3mr²/2। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस which is perpendicular to the plane and parallel to the another axis which is passing through its center of mass and perpendicular to its plane। तो डियर स्टूडेंट, ये बात थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को अप्लाई करते वक्त आपको एक कंडीशंस बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसमें दोनों एक्सिस पैरेलल होते हैं, और बॉडी का जिस एक्सिस के अबाउट हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं वो एक ऐसे एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए जो कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो। थैंक यू सो मच।